प्रकार से। फियर कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं झूठ को अपना रखा है जीवन में जी, कहीं ना कहीं झूठ को अपनाया है, सत्य का सामना नहीं किया है, सत्य से बचे हैं। वही डर है मनुष्य को। सबसे ज्यादा डर होता किस चीज का है इंसान को? मृत्यु। मृत्यु का तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा डर है जो सत्य का सामना ना करना पड़ जाए, सत्य का सामना ना करना पड़ जाए। अब हमारे देश का सबसे महान आत्मा एक छोटी सी लड़की से भी डर जाता है कि वो सत्य बोल रही है, उसको भी जेल में डालने को तैयार, क्योंकि सत्य का सामना नहीं करने की ताकत है। नहीं, कितनी बड़ी मुसीबत है। तो हमेशा डरे 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 डब्बू टाइप के लोग, उनको ज्यादातर इस प्रकार की बीमारियां लग जाती है, ज्यादातर लोगों को लगती है इस प्रकार से। तो समूह इकट्ठा हो जाता है। अब ये लॉन्ग टर्म में होता है। अब कोई कहता है जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, यानी कि जीन्स में भी झूठ को सत्य मानने की बीमारी हमारे साथ आई है। जेनेटिक है ना कि झूठ को सत्य मानने की बीमारी हम साथ लेके आए हैं। और एक बात आपको तो पता ही है कि परमात्मा की जो रचना है, जब परमात्मा ये देखते हैं कि रचना ये किसी मतलब की नहीं है, तो उसको धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देते हैं। उसका नष्ट करने का तरीका यही होता है, गंभीर बीमारियां। या तो शरीरधारी की इच्छा समाप्त हो जाए संसार में रहने की, उसका दिल ही नहीं लग रहा होगा कि भाई मैं तो नहीं रहना चाहता यहाँ, तब भी कोई ऐसी बीमारी पैदा होगी। खोटं बोलल्यामुळे कैंसर होते म्हणे, तब भी कोई ऐसी बीमारी पैदा होगी। या फिर वो बाकी रचना को नुकसान दे रहा हो, वो चेतना जो मनुष्य किसी बाकी की रचना को नुकसान पहुंचा रहा हो या सत्य के विपरीत कार्य कर रहा हो, तब भी उसे कोई ऐसी गंभीर बीमारी लगेगी। दो ही कारण है इसके, क्योंकि एक्सटिंक्शन, लाइफ का एक्सटिंक्शन किसी मेडिकल रीजन से तो होना ही होता है। कोई तो मेडिकल रीजन बनता ही है कि हाँ भाई इस वजह से डेथ हो गई। हम तो ट्रीटमेंट करके और कष्ट बढ़ा देते हैं। जिसको 6 महीने में जाना है वो 4 साल तक रह जाता है। एग्जैक्टली। अब उसमें आप कहते हैं कि हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहानी कुछ और है। उसके पीछे की कहानी पता है क्या है? जो उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध में उसके कष्ट आने ही थे और उसे गुजरना ही पड़ेगा। आपने तो एक्सटेंशन दिया, आपको लगता है, लेकिन कहानी कुछ और चल रही है। और कष्टों से आपको मैं बता दूं, जब शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो मानव की चेतना शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। उल्टा हिसाब है ये। जितना भी कष्ट में कोई रहेगा उसकी आत्म शुद्धि तीव्रता से होती है। वो परमात्मा के सामने साक्षात्कार कर रहा होता है भयानक कष्टों में। हे प्रभु देख लो, मैंने ये किया था, वो किया था, सारा कन्फेशन चल रहा होता है उसके अंदर। बहुत भयंकर कष्ट वालों का कन्फेशन पूरे दिन चलता है, और जितना कष्ट बढ़ता है उनका कन्फेशन और बढ़ जाता है। हे प्रभु मैंने ये किया, मुझे क्षमा करना। धीरे 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 उसकी जीवात्मा जो चेतना है शुद्ध होना शुरू हो जाती है। और अंत में जब उसका मृत्यु का काल आता है और जब उसके प्राण पखेरु उड़ते हैं, आम कंडीशन में उसकी जो चेतना है पूरी तरह शुद्ध हो चुकी होती है, तभी तो मुक्ति मिलती है उसको शरीर से। या मैं चेतना की मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मुक्ति फ्रॉम द बॉडी। जो जो बीमार बॉडी है, जो तड़प तड़प शरीर तड़प रहा है दर्द के मारे, उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कब? जब उसकी चेतना पछतावे की अग्नि में जलकर पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तब शरीर छोड़ने का परमिशन उसको मिलता है। तो कहीं ना कहीं बीमारियां वरदान का काम भी करती हैं। चेतना की शुद्धिकरण के लिए बीमारियां अति आवश्यक है। एक आम आदमी, एक जो ध्यान से जुड़े हुए लोग हैं, वो धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से, ध्यान की ऊर्जा में अपना साक्षात्कार करते हैं, स्वयं का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, जीवात्मा का साक्षात्कार करते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं।
लेकिन जिनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है ध्यान की, वो बीमारियों के, लंबी बीमारियों के माध्यम से उनकी चेतना शुद्ध होती है, लंबी बीमारियों से, ये समझ लीजिए। इसलिए 5-5, 7-7 साल तक पढ़ा है कोई, इसका मतलब है 5 साल लग गए उसकी चेतना को शुद्ध होने में, ऐसे समझना चाहिए। और जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी, मृत्यु आ ही नहीं सकती, चाहे वो सड़ता रहे, बिल्कुल शरीर में कीड़े भी पड़ जाएंगे तब भी मृत्यु नहीं आएगी। चेतना जैसे ही पवित्र होती है, उसी क्षण प्राण निकल जाते हैं, उसी क्षण। हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं, हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई इसका अटैचमेंट खत्म हो गया, इसलिए प्राण छूट गया। जी, बहन कुछ कह रहे हैं आप? जब जैसे कुछ लोगों को देखा है, जैसे जब अंत समय आने वाला होता है तो वो माँ माँ करके बहुत माँ को पुकारते हैं, पर वो शायद समझ नहीं पाते कि वो किस माँ को पुकार रहे हैं, वो सांसारिक माँ को याद करते हैं जो क्योंकि उनकी माँ थी। उनको वही पता है ना, उनको वही भगवान के रूप में नजर आ रही है ना। और जो जागरूक होते हैं उनको पता होता है कौन सी वाली माँ को पुकारना है, कौन से पिता को पुकारना है। तो कहीं ना कहीं बीमारियां आपके शुद्धिकरण का एक माध्यम भी है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कष्टकारी तो है प्रोसेस। अब कष्टकारी तो ध्यान के जरिए भी बहुत है। अब ध्यान में क्या कष्ट है भाई, बताओ ध्यान में। अच्छा, अगला सेशन शुरू होने वाला है, चलो बहुत तब तक तैयार रखना। ध्यान से क्या कष्ट मिलता है? वो एक कष्ट मिलता है ध्यान से आप सबको, वो बताना अगले सेशन में, आधा 1 मिनट रह गया है। जी भैया। बीमारियां भी कष्ट देती हैं और ध्यान भी कष्ट देता है, और ध्यान में बड़ा कष्ट होता है।